हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने फिर से एक नए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 5 के। ठीक है ना बेटा, चलिए आज की क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखिएगा बेटा, क्या लिखा है? पुरुष अनुपात बच्चा समानुपात पुष्प अनुपात क्वेश्चन मार्क है ना। आपको बेटा पता होना चाहिए कि जब पुरुष छोटा होता है तो वो बच्चा ही होता है ना। इसी प्रकार पुष्प बड़ा होता है, उसके बाद जब पुष्प जब छोटा होता है तो वो क्या होती है बेटा? कली होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन कली का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए बेटा, क्या लिखा है? डी जी पी जी जे अनुपात एम पी क्यू पी एस समानुपात के एन ई एन क्यू अनुपात क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए डी की प्लेस बेटा 4 होती है, जी की 7 होती है, पी की 16 होती है, जी की 7 होती है, जे की 10 होती है, एम की बेटा 13 होती है, पी की 16 होती है, क्यू की 17 होती है, पी की 16 होती है, एस की 19 होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है ना। के की बेटा 11 होती है, एन की 14 होती है, ए की 5 होती है, एन की 14 होती है, क्यू की 17 होती है। क्लियर बेटा? अब ध्यान से देखिए, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। इसमें देखिए आप लोग देखिए, इसमें कितने का अंतर बेटा? 9 का अंतर है ना। 9 4 13 होता है। यहां से देखिए इसमें भी 9 का ही अंतर है, 9 7 16 हो गया। ऐसे यहां पर क्या हुआ? यहां पे 1 का अंतर हो गया है ना। फिर उसके बाद 9 का अंतर हो गया, फिर उसके बाद 9 का अंतर हो गया। यानी कि शुरू के 2 लेटर में 9 प्लस किया गया और आखिरी के 2 लेटर में 9 प्लस किया गया और बीच के लेटर में +1 किया गया। क्लियर बेटा? इसी प्रकार इसमें भी लॉजिक हम क्या लगाएंगे बेटा? इसमें भी आप क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे तो के में 9 जोड़ेंगे, 11 में 9 जोड़ेंगे बेटा 20 हो जाएगा। यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, 20 हो जाएगा। और 20 बेटा किसकी प्लेस वैल्यू होती है? टी की होती है ना। 9 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा और इसमें भी 9 जोड़ देंगे बेटा तो 14 9 कितना होता है बेटा? 14 9 हो जाएगा आपका 14 6 20 3 23 डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसे डब्ल्यू हो जाएगा। और इससे 5 में 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ना है तो यानी 6 यानी कि एफ हो जाएगा। 14 में फिर से 9 जोड़ देंगे बेटा, 6 3 9 यानी डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे 17 में 9 जोड़ देंगे बेटा तो 3 6 यानी 26 यानी जेड आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए सवाल नंबर अगला देखिएगा। सवाल नंबर हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है बेटा? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? एस डब्ल्यू वी का अनुपात यू टी एस समानुपात है ना। देखिएगा इसमें, देखिएगा बेटा इसमें सवाल नंबर तीसरे में देखिए क्या कह रहा है इसमें? एक्स की प्लेस वाले बेटा क्या? देखिए एस डब्ल्यू वी है, अनुपात यू टी एस है, समानुपात के एल के जे है ना, अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए इसकी प्लेस वाली बेटा दिखेंगे तो 24 होती है, इसकी 23 होती है, डब्ल्यू की वी की 22 होती है बेटा, यू की 21 होती है, टी की 20 होती है, एस की 19 होती है ना बेटा। और इसी प्रकार एल की प्लेस वाली 12 होती है, के की 11 होती है, जे की 10 होती है अल्फाबेट में, है ना। ध्यान देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 24 से 21 लाने के लिए क्या करें? -3 हो रहा है बेटा। यहाँ भी देखिए -3 हो रहा है और यहाँ भी -3 हो रहा है, अर्थात सभी की प्लेस वाले -3 करना है तो -3 घटा दीजिए आप। तो बेटा 12 में 3 घटाएं कितना बचेगा? 9 9 किसकी होती है बेटा? आई की होती है। 11 में 3 घटाएंगे तो 8 8 होती है बेटा एच की। और 10 में 3 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 10 में 3 घटाएंगे 7 यानी कि जी का जी हो जाएगा आपका आंसर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत रहेगी भाई, हम जब खुद आरपी सर आपको पढ़ाने के लिए आए प्रैक्टिस बैच के लिए, तो आप लोग क्यों ध्यान से नहीं पढ़ते हो? ध्यान से भैया पढ़ो। अगर पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम लोग को क्या कहते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे भाई जब हम आ गए हैं साथ में आपके तो आप क्यों डरते हो? आप ये समझ लीजिए, ईश्वर का धन्यवाद अदा करिए। और ईश्वर ने खुद कहा है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता है। ठीक है ना। जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता है। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता बेटा। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया, एक बार आपने मेहनत जम के कर ली ना और एक बार आप जीत गए तो वह आनंद ही अलग होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं आगे हम लोग। सवाल नंबर चौथा देखिए क्या लिखा है? 234 अनुपात 81 समानुपात 143 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। ध्यान से देखिए बेटा, 4 3 7 2 9 4 3 7 2 9 9 का स्क्वायर ही तो लिखा है 81। यहाँ पे 4 3 7 1 8 8 का स्क्वायर बेटा 64। देखिए है कोई ऐसा ऑप्शन? सी ऑप्शन है, मिल गया ना।
सवाल नंबर 5, इसमें बेटा भिन्न आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपकी दे दी हैं, कमरा, घर, गैराज, फ्लैट, है ना। इसमें क्या भिन्न हो सकता है ये देखिए बेटा। देखिए कमरा में कोई ना कोई रहता है भाई, रूम में कोई ना कोई रहता है ना, मनुष्य रहते हैं, घर में भी मनुष्य ही रहते हैं, और गैराज में क्या कोई रहता है क्या, कोई नहीं रहता बेटा, फ्लैट में रहते हैं। तो गैराज में गाड़ियों की मरम्मत की जाती है, इसलिए यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा गैराज हो जाएगा। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, यहां तक के भी आपको इसमें भिन्न ही बतानी है, यानी 4 ऑप्शन। अब ध्यान देखिए, हर पेपर में हम आपको दिखा रहे हैं 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई पेपर हो 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो क्लासिफिकेशन के चैप्टर से संबंधित होते हैं। यानी ये सारे चैप्टर, ये सारे जितने क्वेश्चन है सब क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं बेटा, यानी कि वर्गीकरण। ठीक है। देखिए इसमें भिन्न बताना है आपको। देखिए टी की प्लेस वाली बेटा 20 होती है, वी की 22 होती है ना। तो यानी कि 20 है और ये 22 है, तो इसमें कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, +2 हुआ। जबकि ये 6 है, ये 7 है, तो यहाँ भी +1 हुआ बेटा, है ना। इसकी 16 होती है, इसकी 17 होती है, यहाँ भी +1 हुआ, और इसकी 11 होती है, इसकी 12 होती है, यहाँ भी +1 हुआ। यानी बाकी बी सी डी में ऑप्शन में +1 बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे +2 बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल नंबर 7 देखिए बेटा। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 44, 88, 66, 21, इसमें क्या भिन्न हो सकता है, जरा देखिएगा। इसमें 44, 88, 66, बेटा देखिए ये सभी के सभी जितने भी संख्याएं लिखी एक तरह से सम संख्याएं हैं, दूसरा लॉजिक ये सारी संख्याएं 11 से डिविजिबल है कि नहीं भाई। 11 × 88 होता है, 11 × 66, 11 × 44, लेकिन 21 नहीं होता है, और दूसरा 21 एक और नंबर हो गया। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 8वां, यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन इसमें दिया है। 8, 72, 9, 81, 6, 60, 7, 63। बेटा देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 9 72, 9 9 81, 7 9 63, यानी कि पहली संख्या में 9 से अगर गुणा करें तो अगली संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा। 6 9 54 होते हैं, 60 लिखा हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, भिन्न हो जाएगा। बात समझ आ रही बेटा। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए बेटा। 4 18, 4, 18, 8, 14, 12, 10, क्वेश्चन मार्क। बेटा हमेशा याद रखिएगा, जब सीरीज में एक छोटी संख्या हो, फिर बड़ी संख्या हो, फिर छोटी संख्या हो, फिर बड़ी संख्या हो, फिर छोटी संख्या हो, फिर बड़ी संख्या हो, इस तरह सीरीज हो, तो हमेशा याद रखिएगा या तो उस सीरीज में कुछ ना कुछ करके अंत में घटाया जा रहा होगा। ठीक ना। पहले एक कुछ जोड़ा जा रहा होगा, फिर घटाया जा रहा होगा, फिर जोड़ा जा रहा, फिर घटाया जा रहा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 4 8 12, यहाँ पे देखिए 4 में 4 जोड़ा बेटा 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना बेटा। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, DAB IFG NKL। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक ला सकता है बेटा। डी की प्लेस वाली बेटा 4 होती है, ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, आई की 9 होती है, एफ की 6 होती है, जी की 7 होती है बेटा, एन की 14 होती है, के की 11 होती है, एल की 12 होती है ना। तो आगे क्या होगा, तो यहां से देखिए बेटा 4 में अगर हम 5 जोड़े 9 आएगा, 9 में 5 जोड़े तो 14 हो जाएगा, तो 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19, यानी कि एस हो जाएगा हमारा। ऐसे यहाँ पे 1 में 5 जोड़ेंगे बेटा 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, तो 11 5 जोड़ेंगे 16, यानी कि पी हो जाएगा बेटा, है ना। और ऐसे 2 में 5 जोड़ा बेटा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ा 17, यानी क्यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SPQ आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11 बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, आगे क्या आएगा बेटा। तो आप ध्यान से देखिए, मंगलवार आपका दूसरा दिन होता है सप्ताह का, और बृहस्पतिवार आपका चौथा दिन होता है, शनिवार छठा दिन होता है। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यानी एक एक दिन की गैपिंग है। तो सैटरडे के बाद संडे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, मंडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 12 बेटा देखिएगा ध्यान से, AZ, BY, CX, क्वेश्चन मार्क, है ना। ध्यान से देखिए बेटा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो सी के बाद डी हो जाएगा। यहाँ पे जेड के पहले वाई होता है, वाई के पहले एक्स आता है बेटा, एक्स के पहले क्या होगा बेटा, डब्ल्यू, यानी -1 हो रहा है। ऊपर वाले में +1 हो रहा है और इधर से -1 चल रहा है। ठीक है ना। सवाल नंबर 13 देखिए बेटा, ये फिर से देखिए सिलॉग का, हर एग्जाम में सिलॉग का क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंफर्म रूप से आता है, इसलिए उसको इग्नोर मत कीजिएगा किसी तरह से। देखिए सवाल नंबर 13 कह रहा है कि इसका स्टेटमेंट दे रहा है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे 2 कथन। सभी सिक्के कौवे हैं, तो भैया एक चित्र बनाइए आप। सभी सिक्के क्या होंगे, ये सिक्के के चित्र हो गया, सभी सिक्के भैया ये कौवे हो गए। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि कुछ कौवे पेंसिल है, मतलब कौवे का कुछ ही पोर्शन पेंसिल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक,
ये चित्र बन गया। अब हो सकता है कि पेंसिल का पोर्शन सिक्के के साथ भी हो या ना भी हो, कंफर्म रूप से कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे इस कंक्लूजन क्या कह रहा है, कोई पेंसिल सिक्का नहीं है, दूसरा कह रहा है कुछ सिक्के पेंसिल है। बेटा ध्यान समझिएगा, इसमें आंसर क्या होगा। अब कोई पेंसिल कौवा नहीं है, सिक्का नहीं है, या कुछ पेंसिल सिक्के हैं, हो सकता है। देखिए याद रखिएगा, जब किन्हीं दिए गए दो निष्कर्षों में एक ही सेंटेंस की बात दी जाती है, एक ही सेंटेंस बोला जाता है, एक ही वाक्य दिया जाता है, तथा एक में होने की बात करें तथा दूसरे में ना होने की बात करें, तो ऐसे केसेस में बेटा मोस्टली आइदर और लगता है। क्या लगता है? आइदर और लगेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा बेटा, ठीक है ना बेटा, या तो दूसरा सही होगा। चलिए सवाल नंबर 14 देखिए, कैलेंडर का एक सवाल दे दिया गया है इसमें। यदि परसों का दिन शनिवार था, तो आज से छठा दिन कौन सा होगा। बेटा परसों शनिवार था ना, तो आज कौन सा दिन हुआ, चलो दिमाग लगाइए, सोमवार हुआ। तो बेटा आज सोमवार है, सोमवार कोड 1 होता है ना, सोमवार कोड 1 होता है। अब आज से छठा दिन यानी कि इसमें 6 दिन जोड़ दिया, 6 1 7 हो गया, 7वां दिन किसका होता है बेटा, संडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 15 देखिए बेटा, 15 नंबर में कह रहा है कि ये जो 4 वर्ड दिए हैं, देखिए हर प्रैक्टिस सेट पे हम पेपर में हम ये जरूर करा रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि एग्जाम में आता जरूर है, ध्यान से देखिए। इनको क्रम में लगाना है। यहाँ पहला वर्ड दिया सीरियस दिया है, दूसरा सीनियर दिया है, फिर स्नेट दिया है, फिर स्टेट्समैन दिया है। तो इसमें कौन सा पहले क्रम पे आएगा उसके आधार पर हम लोगों को लगाना है बेटा। तो ध्यान समझिएगा, इसमें देखिए सबसे पहले ऐसी 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 एसटी, तो पहले टी आता है कि अल्फाबेट में डिक्शनरी में कि ई आता है, पहले ई आता है, तो ई वाले इनमें से 3 में से कोई एक होगा। अब इनमें से कौन एक होगा, चौथा तीसरे वर्ड देखिए SER, तो भैया एन आता है ना अल्फाबेट में, तो इन दो में से कोई एक होगा। अब इसके बाद और देखिए IA, तो यानी कि पहले क्या आएगा बेटा, तीसरा नंबर वाला आएगा, यानी कि ये आएगा ए, ठीक, फिर ये आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा एक, और फिर हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रम में लगेगा, तो 3 2 1 4 के क्रम में होगा, ऐसे ही कोई एक ऑप्शन होगा, उसी में आपको टिक कर देना होगा, ठीक है ना। अगला सवाल नंबर 16 देखिए बेटा, ये कोडिंग डिकोडिंग का दे दिया है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में VICTORY विक्ट्री को YLFWRUB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा ये निकालना है। तो ध्यान देखिए बेटा, V की प्लेस 22 होती है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो Y हो जाएगा, I में 3 जोड़ेंगे तो 12L हो जाएगा, C में 3 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा, T में 3 जोड़ेंगे तो W आएगा, O में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, R में 3 जोड़ेंगे 21, और Y में 3 जोड़ेंगे तो 20। यानी सबकी प्लेस में क्या करना है बेटा, 3 3 जोड़ देना है। तो यहाँ पे S में 3 जोड़ेंगे तो 19 3 22 होता है, 22 हो गया बेटा V का, ठीक है। और 21 3 24 होता है बेटा X का होता है, और 3 3 6 मतलब F हो गया, यहाँ भी F हो जाएगा, 5 3 8 मतलब H हो जाएगा, और 19 3 22 यानी डबल V हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, VXFH हो जाएगा, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 17 देखिएगा, क्या लिखा है, 2 4 2 3 9 3 4 16 4 8 64 क्वेश्चन, और ऑप्शन आपके इसके दिए हुए 16 24 8 9। अब ध्यान से देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा, इसमें कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिएगा ये क्या लिखा है बेटा, पहली और तीसरी संख्या गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, बीच में लिखा है 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, तो 8 में कितने गुणा करें, 64 आ जाता है, 8 8 64 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि यहाँ पे यदि डॉलर का अर्थ प्लस है, हैशटैग का अर्थ माइनस है, एट द रेट का अर्थ मल्टीप्लाई और स्टार का डिवाइड है, तो इक्वेशन आपकी ये दी हुई है, क्या दी हुई बेटा, $16 4 एट द रेट 5 हैशटैग 72 स्टार 8। अब इसका आंसर कैसे निकालें बेटा, हमने आपको कल कई बार बता चुके हैं कि ये जो सवाल होते हैं इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित चैप्टर का क्वेश्चन है ये, और इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडमास का रूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करें, पहले साइन बदल लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 16 डॉलर का अर्थ क्या है बेटा, प्लस 4, एट द रेट का क्या अर्थ क्या है बेटा, गुणा 5, हैशटैग का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 72,
और स्टार का डिवाइड 8। तो हमने पॉवर मास के हिसाब से पहले आपको यही बताया ना कि पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहले यहाँ पे डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 9 72 हो गया। फिर हमने आपको बताया मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 5 को 20 हो जाएगा। तो 16 प्लस 20 माइनस का 9। अब इस इक्वेशन सॉल्व करना है बेटा। 20 और 16 कितना होता है बेटा? 36 हो गया। 36 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा? 27। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? सवाल नंबर 19 देखिए। 19 को करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेकर आ सकें बेटा। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अक्षर श्रेणी का क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्या लिखा है, ए डैश एन डैश बी डबल डैश एन सी बी डैश डैश एन सी बी। इसके 4 ऑप्शन, इन 4 में से कोई एक सही होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, टोटल लेटरों को काउंट कर लेते हैं। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। इसके हम 2 फैक्टर कर सकते हैं, या 3 गुणे 5 कर लें या 5 गुणे 3 कर लें। 5 5 कर लेंगे तो जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, जल्दी मिल जाएगा। तोड़ लीजिए 5 5 के फैक्टर में। 1 2 3 4 5 ये टूट गया यहाँ से, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 5 ये यहाँ से टूट गया, और 1 2 3 4 5 हो गया। ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये भी फर्स्ट ही हो क्योंकि आखिर यहाँ भी है। थर्ड नंबर पे यहाँ एन है, यहाँ भी थर्ड नंबर पे एन है, सेम टू सेम मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? एनसीबी आया, तो यहाँ पे एनसीबी हो गया। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए भर दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या भर दिया? ए। यहाँ भी ए हो जाएगा, एनसीबी हो गया। अब इसमें क्या ऑप्शन होगा ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में कुछ नहीं भरा है, यहाँ पे खाली है। सेकंड नंबर पे सी भरा है, और थर्ड नंबर पे ए भरा है, फिर खाली है हमारा, फिर हमने ए भरा है, फिर खाली है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेकंड और थर्ड में सी ए भरा है? देखिए सी ए आपका यहीं पर मिल रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन है, चेक कर लीजिए सी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ए। तो अर्थात यहाँ पे स्टार्टिंग में बी है ना, तो बी भर दीजिए, बी सी ए। अब आपको क्या समझ में आ गया? ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ये चल रहा होगा, है ना। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 देखिएगा बेटा। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है इसमें। 20 नंबर आपका मैट्रिक्स का सवाल। इसमें एक लंबी सी थ्योरी दी होती है। थ्योरी में इस तरह से प्रकार दिया होता है कि नीचे 2 मैट्रिक्स, 2 अवयव दर्शाए गए, 2 अवयव के चित्र दर्शाए गए हैं। इन चित्रों की संख्या एक जो है आपका इस संख्या 0 से 4 दी गई है, दूसरे में 0 से 4 दिया गया, फिर दूसरे अवयव में 5 से 9 दिया गया, है ना, इस तरह दिया गया। फॉर एग्जांपल में उदाहरण के लिए लिखा होता है कि ई बराबर 13 22 एस बराबर 76 87 वगैरह वगैरह लिखा होता है। तो बताइए इस चित्र का अध्ययन करके बताइए कि कार्ड शब्द के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ये बताना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो मेन चीज है, यहाँ पे एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या लिखा? ई बराबर 13। तो आपको ये चेक करना है कि कॉलम पहले लिया गया कि पहले रो लिया गया, है ना। तो ये चेक करना है हमको। तो देखिए ई बराबर 13 यानी ई आपका यहाँ पर लिखा है, तो एक ई यहाँ पे एक, तो यहाँ पे देखिए 1 3 ये मिल गया। यहाँ पे तो ई नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे तो ई को कैसे लिखा गया? एक, ये 1 है, ये 3 है, इस तरह से लिखा गया है 1 3, है ना। ई ऐसा ई बराबर 2 2, देखिए 2 में होगा, 2 4 में है, नहीं है ना, इसमें नहीं है। तो आपका ई बराबर 2 3, इसमें भी नहीं मिल रहा है। 1 2 ये मिसप्रिंट लग रहा है, 2 4 होगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा, है ना, 2 4 होगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है ना। ऐसे अगला चेक करेंगे एस बराबर 7 6, देखिए 7 एस बराबर 7 6, ये देखिए 7 6 है ना, पहले ये वाला लिया गया फिर ये वाला लिया गया, इसी तरह से आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना बेटा। चलिए यहाँ पे सी बराबर काट कर निकालना है, तो काट में 6 5 लिखा हुआ है, तो यानी कि 6 5 में क्या है देखिए जरा कौन से 6 5 में 6 5 में बी है, सॉरी का सी का निकालना है ना, सी का। पहले सी का चेक करो बेटा। सी के लिए आपके लिए सी आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सी के लिए ये जितने 4 ऑप्शन है ना, ये आपके पहले ऑप्शन के लिए 65 66 88 59 ये आपके सारे के सारे सी ऑप्शन के लिए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन के लिए ये 33 12 44 20 ये 4 ऑप्शन है, इस तरह से। तो कौन सा इसमें सही है, ये कौन सा गलत है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए सी, क्या 6 5 में सी है, क्या 6 5 में सी है, नहीं है, तो यानी पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला देखिए 6 6 में क्या है सी, हाँ 6 6 में है। 8 8 में है क्या सी, 8 8 में भी है। डी के लिए 5 9 में है क्या, 5 9 5 9 में डी नहीं है बेटा, सी है ना, ये सॉरी 5 9 के लिए है ये डी, और ये डी ऑप्शन का 5 9 में भी सी है, देखिए 5 9 में है कि नहीं है।
तो यानी बाकी बी सी डी में सी के लिए बाकी 3 ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बाकी हम ए के लिए चेक करते हैं, ए के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2, 1 2 में ए है, ठीक है। सी के लिए यहाँ पे ए के लिए देखिए 4 4 4 4 है, ठीक। और यहाँ पे ए के लिए 2 0, देखिए 2 0 में, देखिए 2 0 में है, बिल्कुल है, यानी ए के लिए भी बाकी 3 ऑप्शन सही है, पहला को छोड़कर। अब आर वाला देखिए, आर वाला 4 0, जो ऑप्शन कट गया है उसको नहीं देखना, उसमें मेहनत नहीं करना, ठीक है ना। आर के लिए देखते हैं बेटा 4 0 में आर है क्या, 4 0 में है, बिल्कुल है। आर के लिए 3 1 में, देखिए 3 1 में है। आर के लिए बेटा देखिएगा 2 3 2 में है क्या, 3 2 में तो है ही नहीं, 3 1 में है, तो यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब 2 में से कोई एक सही होगा, या तो बी सही होगा या तो सी होगा। अगला चेक करते हैं बेटा टी के लिए 5 8, देखिए टी के लिए 5 8, टी 5 8 में टी है, बिल्कुल है, तो यानी 5 8 ये पूरे सही है, यानी ये वाला ऑप्शन पूरे सही है। अगला चेक करा देते हैं हम, टी के लिए 8 9 में क्या है, टी 8 6 में है, जबकि 8 9 यहाँ दे रहा, जबकि ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, दूसरा ऑप्शन सही होगा। बेटा समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज उसको लिए कमेंट कर दीजिए हमको, ताकि हम आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलिए